हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 10 का त्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट। तो सिंपल है ही, ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो बिहार बोर्ड का है उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत स्टूडेंट फोन किए देख सर बिहार बोर्ड का भी होगा क्या? हाँ जी, जो भी बिहार बोर्ड का है उसके लिए भी ये सफिशियंट है। मैथ उसमें कोई बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड नहीं होता है। इसमें मैथ क्या होता है, छोटा छोटा वर्ड लिखना पड़ता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता है। आप इंग्लिश आप 10 दिन पढ़िए, पता चल जाएगा कि मैथ में क्या है, इंग्लिश है या हिंदी है। ठीक, जो भी है आप 10 दिन का पढ़ के देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आदत हो जाएगा कि सर आप इंग्लिश से हम पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, तो हम इसका पहले सिलेबस लिखा देते हैं, पढ़ना ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, जैसे फर्स्ट पढ़ना है आपको त्रिगोनोमेट्री रेशियो। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सेकेंड नंबर पढ़ना है त्रिगोनोमेट्री मैट्रिक्स रेशियो ऑफ some particular एंगल्स। थर्ड पढ़ना है आपको त्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फोर पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और 5 लास्ट पढ़ना है आपको हाइट एंड डिस्टेंस। आपको ये 5 पढ़ना है, 3, 4, 5, 5 टाइप का आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, त्रिगोनोमेट्री जिसको जिसको हार्ड लगता है आज से भूल जाइए को त्रिगोनोमेट्री हार्ड है। त्रिगोनोमेट्री बहुत ही इजी है, और बहुत ही इजी से पढ़ाने की हम कोशिश भी करेंगे, आपको दिन में एकदम दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 5। ठीक है, इसका कुछ आइडेंटिटीज होता है, पहले में उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम चर्चा करेंगे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल लेंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक में ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, अदर कोई ट्रायंगल इसमें नहीं होता है। जैसे इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। ठीक, इसको थीटा लेंगे, ये थीटा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ओके, अगर थीटा, थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर थीटा सी यहां पे रहे तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलेंगे, बेस शॉर्ट में इसको पी, इसको बी, और इसको हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस, इसको शॉर्ट में एच बोलेंगे। ओके, कब ये कब होगा, अगर थीटा सी पर हो। नेक्स्ट एक ट्रायंगल और लेंगे, ए बी सी, ये 90 डिग्री होता है जी, एंगल बी ये 90 डिग्री। अब देखिए अगर थीटा यहां ए पर हो, ये भी एक्यूट एंगल ही होता है, एक्यूट एंगल। अगर थीटा ए पर हो तो ये उसका सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है, और दोनों भी एक कॉमन हाइपोटेनियस, इसमें भी हाइपोटेनियस, इसमें भी हाइपोटेनियस ही होता है, हाइपोटेनियस। सेम इसको P रखेंगे, इसको B रखेंगे, इसको H रखेंगे। ओके, इतना तो समझ गए, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन H, हाइपोटेनियस। कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अगर हमको टेन थीटा लेना हो, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी के रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होगा H अपॉन P, सिर्फ उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना इसका। सेक थीटा, सेक थीटा H अपॉन B, और कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P होता है। अगर ये याद रह गया तो ठीक है, एक ट्रिक बता देते हैं आपको, होता है इसका पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ना, और इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। ओके, अब देखिए दूसरा, ये फर्स्ट हो गया आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही बड़ा रोल होता है। सेकेंड नंबर लिखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल रिलेशन आइडेंटिटीज। इसका देखिए फर्स्ट नंबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। अगर हमको यहां से साइन थीटा रखेंगे तो ये कॉसेक थीटा इस साइड होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना हो यहां से, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। अगर ये आप ऊपर वाला याद रह जाएगा तो ये दोनों अपने निकल जाएगा, ये फर्स्ट। सेकेंड, दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमको यहां से कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा, तो होगा 1 अपॉन सेक थीटा। हमको सेक थीटा निकालना हो तो 1 अपॉन कॉस थीटा। एक और टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पे नहीं हटेगा, हम ऊपर में रख देता हूं, दिखाई नहीं देगा आप लोग को फिर, तो यहां से लिख देते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1
टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम लिखते हैं यहां से कोशिएंट आइडेंटिटीज, कोशिएंट आइडेंटिटीज। फर्स्ट नंबर इसका फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोशिएंट आइडेंटिटीज में दो फॉर्मूला होता है, आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, इसके बिना तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं जान पाइएगा, इसीलिए ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना होगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा। हम 4 नंबर फॉर्मूला यहां लिखते हैं। 4 नंबर फॉर्मूला है डबल एंगल आइडेंटिटीज। इसका फर्स्ट है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा लेते हैं हम कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दो फॉर्मूला और होता है, कैसे? तो इस ये जान गया ना, तो दो फॉर्मूला अपने साथ निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम कुछ आपको हिंट्स देते हैं। हम इसको अभी ये जो है ना यहाँ से लेंगे, पाइथागोरस आइडेंटिटी अभी लिखाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक और इसका होता है, इस पर इसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके, लेकिन यहां पर क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके जगह रखेंगे तो यहाँ पर माइनस, माइनस क्या मल्टीपल होगा इसका, तो माइनस यहाँ पे माइनस 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 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। एक होता है 10 2 थीटा, तो 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला डबल एंगल आइडेंटिटीज का होता है। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट, इसको हटा दें, सिलेबस को हटा देते हैं। फोर नंबर 5 है को फंक्शन आइडेंटिटीज। इसका देखिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अगर हमको कॉस 90 माइनस थीटा निकालना हो तो इसका फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। हमको 10 90 माइनस थीटा अगर निकालना हो, क्या होगा इसका? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा। सेक 90 माइनस थीटा तो होता है कोसेक थीटा। और कोसेक
कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इतना। नेक्स्ट 6 नंबर आइडेंटिटीज है पाइथागोनियन आइडेंटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं, ये ध्यान से इसको याद रखना है। फर्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर हम इससे निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर इसको हमको साइन थीटा सिर्फ लेना है, साइन थीटा तो अंदर रूट इधर होगा, स्क्वायर इधर क्या होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो अगर आपको ये याद हो गया ना तो ये दोनों अपने से निकाल लोगे। ठीक है, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमको यहां से सेक थीटा निकालना हो तो अंदर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, थर्ड नंबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, और कोसेक थीटा निकालना हो तो अंदर रूट क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इसको भी हटा देते हैं। इसी में अभी हम क्या निकालें, यहां से सिर्फ साइन का फॉर्म में निकालें, इसी से हम कॉस के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं इसका। यहां से अगर हमको कॉस निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 1, और इस साइड साइन थीटा क्या होगा इस साइड होगा साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट, और यहां से अगर हमको कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा तो अंदर रूट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये एक हो गया। तो आप एक को याद रखिएगा ना सिर्फ ऊपर वाला, तो ये सब 4 क्वेश्चन क्या होगा अपने से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप में इसमें अभी हम क्या निकालें, इससे सेक निकालें तो 10 निकल गया यहां से। अगर हमको निकालना हो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। हमको टेन थीटा अगर निकालना हो अंदर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इसी टाइप इसमें भी हमको यहाँ पे कोसेक निकालने हैं। अगर हमको कॉट निकालना हो तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और कॉट थीटा निकालना हो तो इस साइड सिर्फ अंदर रूट होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। आपको ध्यान में इतना सारा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री सीखना है तो आइडेंटिटीज तो पहले दिमाग में रखना होगा। ठीक, अभी से आप सब इसको नोट्स कर लीजिए और अच्छा से इसका नोट्स बनाइए,
उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जहां पे लिखे हैं, और आज से कम 5 दिन वॉलपेपर इसी को लगाइए, तभी याद रहेगा। नहीं तो अब जहां स्टडी करते हैं वहां पे आप क्या कीजिए, सीधा में क्या कीजिए, दीवार पे इसको चिपका लीजिए, ठीक है। और ध्यान बार बार देखना, इसको याद करने से याद नहीं होगा, बार बार इसको देखने से याद रहेगा। और इसको ये याद रहेगा तभी आपको त्रिगोनोमेट्री समझ में आएगा। जितना फार्मूला लिखा है उतना कल आप याद करके रखिए, और कल से क्वेश्चन हम दोनों एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों बताएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जितना भी आर अग्रवाल का है, आर अग्रवाल बुक, उसका एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी, बाकी प्लस रहा एनसीईआरटी, तो वो भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा ना तो एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको कि ये जो बिहार बोर्ड वाला भी है तो उसको भी, वो स्टूडेंट भी आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ सीबीएसई वाला ही नहीं देख सकते हैं, बिहार बोर्ड वाला भी देख सकते हैं। इसमें बहुत कम यूज इंग्लिश का होता है मैथ में। आप जब मैथ बनाओगे ना तो सोचेगा सर आप इंग्लिश ही अब हमको पढ़ने में मजा आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। हाँ, आप साइंस पढ़िए, एसएसटी पढ़िए तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा हिंदी मीडियम वाले को, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले को मैथ पढ़ने में, या तो वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको मैथ पढ़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज हम इतना ही, कल आप लोग इसको याद करके आइए, कल से आपका क्वेश्चन होगा। थैंक यू।